भाई कराची से ज़रा तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। खानादार में इमारत की छत गिर गई है और ये वो छत का एरिया है जो अपार्टमेंट की अगर बिल्डिंग हो तो बीच में जो सीढ़ियों वाला एरिया नहीं होता, जो कॉरिडोर समझ लें आप, जो कॉमन एरिया होता है, वो गिरना शुरू हुआ और फिर वो मुतअद्दिद छतों को नीचे अपने साथ लेता हुआ गिरता चला गया। 5वीं मंजिल से ये इमारत की छत गिरी है। रिहायशी अफराद फंसे हुए हैं। रिहायशी अफराद के अपार्टमेंट ज़ाहिर है इस कॉरिडोर के इर्द गिर्द हैं या लोग अब कॉरिडोर में भी मौजूद होते हैं। सीढ़ियां ही अगर गिर जाएं तो फिर आप ऑब्वियसली किस तरह निकलेंगे कैसे, तो आप फंस ही जाते हैं। और क्रेन की मदद से इमारत में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे जरा डिटेल लेंगे क्योंकि हम भी समझना चाह रहे हैं। बड़ा कंजस्टेड इलाका है, आपको नजर आ रहा है, और मुतअद्दिद कसीरुल मंजिला इमारतें इर्द गिर्द एक दूसरे के सामने बनी हुई हैं। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, विजुअल्स भी हम देख रहे हैं, जरा टेंशन भी हो रही है देख के। कितने लोग हैं? सीढ़ियों की एक्सेस खुली है, बंद है? कुछ लोग क्या उस वक्त कॉरिडोर में भी मौजूद थे? क्या बताया गया है? जी, रेस्क्यू का कहना है कि खुशकिस्मती से अभी तक जो है वो किसी भी रहायशी के जख्मी होने की इतला नहीं है। इस वक्त स्नार्कल की मदद से जो है वो इस रहायशी इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके जो फ्लैट्स की सीढ़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, उन्हें वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिन्हें स्नार्कल की मदद से कोशिश की जा रही है कि उन्हें उनके फ्लैट से निकाल कर जो है वो बाहर निकाला जाए। इस वक्त रेस्क्यू 112 के एहलकार मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि बारिशों के दौरान इस रिहायशी इमारत की जो वो छत है वो बोसीदा होकर जो है वो गिर गई है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया है। इस इमारत के फ्लैट से कॉरिडोर्स और कुछ फ्लैट्स की जो सीढ़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस जो है वो इब्तदाई तौर पर ये इतला है कि 3 फैमिलीज फंसी हुई हैं। रेस्क्यू के बाद जो है वो मुकम्मल पता चल सकेगा कि कितने अफराद फंसे हुए हैं। मुतअद्दिद फ्लैट्स हैं इस रिहायशी इमारत में जिन्हें इस हादसे में नुकसान पहुंचा है। अपने घरों में जी कमर, ये भी बताइएगा कि ये क्या पुरानी बिल्डिंग है या कोई नई कंस्ट्रक्शन है, इस हवाले से बताएं। और उसके बाद जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, बड़ी टाइट सी गलियां नजर आ रही हैं, इस इलाके के हवाले से बताएं कि क्या बहुत बिल्डिंग्स हैं इस इलाके में और रेस्क्यू करने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई जो है वो कुछ कंजस्टेड इलाका है, कुछ गलियां तो इंतहाई कंजस्टेड हैं इस खारादर के एरिया की, और ये इलाका जो है इसमें मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग्स ही बनी हुई हैं। इसमें कहीं 6 मंजिला इमारत, यहाँ तक के 10 मंजिला तक भी यहाँ पर इमारत है। पुलिस का कहना है कि ऐसी उन्हें कोई नोटिफिकेशन SBCA की या किसी मुतालिका इदारे की जानिब से नहीं मिला था कि ये इमारत बोसीदा है और उसके गिरने का खदशा है। तमाम पुलिस मजीद जो है मुतालिका इदारों से भी मालूमात हासिल कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी अभी तक बज़ाहिर कंडीशन नजर नहीं आ रही कि इमारत के गिरने का खदशा है। सिर्फ इमारत की जो छत है वो गिरी है, जिसके नतीजे में ये अच्छा, ये छत जो है ये क्या आर्जी छत डाली गई थी? और बिल्डिंग कितनी पुरानी लग रही है? मतलब विजुअली हम देख रहे हैं तो कोई मखदूश हालत नहीं लग रही है बिल्डिंग की। देखिए जी, अभी इब्तदाई तौर पर पता चला है कि बिल्डिंग इतनी पुरानी नहीं है कि इसकी हालत जो है वो मखदूश हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो मुतालिका इदारों से चेक करेंगे कि ये कितनी जो है वो इमारत पुरानी है। ये तो फिर मटीरियल भी नाक़िस हो सकता है, बिल्डर की कोताही भी हो सकती है, बहुत सी वजूहात हो सकती है। वैसे यहाँ पे इतनी कसीरुल मंजिला इमारतें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और क्या अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो यहाँ तो रेस्क्यू भी मुश्किल है। ये सब कानूनी तामीरात हैं, यहाँ पे इतनी मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स की इजाज़त है इन इलाकों में? देखिए जी, ज़्यादातर जो शहर में ये इमारतें बनाई जा रही हैं वो गैर कानूनी तौर पे बनाई जा रही हैं। SBCA और दीगर जो मुतालिका इदारे हैं उनकी मिली भगत से रोज़ की बुनियाद पर ही इस तरह की जो है वो इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनका अमूमन बिल्डर भी रिपोर्टेड नहीं होते, लाइसेंस भी नहीं होते, और इस तरह का गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में बारिशों के दौरान हर साल शहर में जो है वो बिल्डिंग गिरने के वाक़यात जो है इस तरह के पेश आते हैं। देखिए, जिसने बनानी है वो तो बना लेगा, लेकिन जो रहते हैं वहाँ, जिन्होंने घर खरीदे हुए या रेंट किए हुए हैं, कितनी ज़रूरत है कि वो सही पूछताछ करें बिफोर दे इन्वेस्ट। कमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें डिटेल देने का। एक ये बात है, दूसरा ये है कि अगर छत ही गिर जाए, बेशक बीच की छत हो, और थैंक गॉड कोई हलाकतें वगैरह इस तरह नहीं हुई, लेकिन क्या आपका कॉन्फिडेंस रह जाएगा कि आप मजीद उस घर में, उस अपार्टमेंट में रहेंगे या उस इलाके में भी रहेंगे जब एक दफ़ा, क्योंकि जब छत गिरती है तो सरिया वगैरह तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, तो कितनी चीज़ें और डैमेज हो जाती हैं।